मसला क्या है, फलस्तीन का मामला क्या है, झगड़े की वजह क्या है? हमस की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनको समझ नहीं था। आप बताइए, दुनिया में आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे इजराइल रिटेलिएट करेगा, बोलेगा हाँ करेगा। कितना करेगा? पूरा रिटेलिएट करेगा। अगर आप किसी कंट्री पे रॉकेट डाल रहे हो तो उसका जवाब तो आएगा ना। अगर आप सिविलियन एरिया से रॉकेट डाल रहे हो, आप मस्जिद जैसी मुकद्दस जगह को यूज कर रहे हो, हॉस्पिटल को यूज कर रहे हो, किंडर गार्डन से रॉकेट डाल रहे हो, और मैं आपको एक और पढ़ा, 1/3 ऑफ द रॉकेट्स जो डालते हैं वहीं फटते हैं। लास्ट टाइम हमस ने कहा था आरजू जी हम रॉकेट नहीं बनाएंगे, अब हम सुधर गए, हम कुछ नहीं करेंगे। मुझे बताइए, लास्ट 8 साल में आपने 3000 रॉकेट इकट्ठे कर दिए। आपने अगर 3000 स्कूल, 3000 अस्पताल या 3000 कॉलेज बनाए होते या 3000 इंडस्ट्रियल लगाई होती तो आपको तो इजराइल से लड़ाई करने की जरूरत थी नहीं। मैं बोलता हूं अगर दिल्ली में कल को 2500 रॉकेट आए, दिल्ली क्या करे? मैं बोलता हूं लाहौर पे 2500 रॉकेट आए, लाहौर क्या करे? किसी भी कंट्री पे अगर 2500 रॉकेट आने लगे जिनका निशाना सिविलियन है, इजराइल का निशाना सिविलियन नहीं होता, उनके हमस के ये है, हमस के जो मिलिट्री टारगेट्स है उन पे निशाना। दोस्तों, पहली बार पाकिस्तान मीडिया ने कुछ पते की बात की है और उन्होंने पैलेस्टाइन के इस हमले को कंडेम किया है और कहा है कि पैलेस्टाइन ने पहले हमला किया और उसके जवाब में इजराइल ने वापस हमला किया। दोस्तों, कोई भी देश हमेशा तरक्की की राह पर ऊपर उठना चाहता है, पर अगर कोई उसको इसमें रोके तो हर देश का ये कर्तव्य हो जाता है कि वो इसको रोके और अपने आप को बचाए। अनफॉर्चुनेटली उसमें सिविलियन मर रहे हैं, जो दुखद है। हमारा दिल पसीज जाता है ये सब देख के, बच्चे हो, बूढ़े हो, औरतें हो। सिविलियन कैजुअलिटीज यहाँ भी हो रही है, वहां भी हो रही है। मैं बता रहा हूँ, वेस्ट बैंक में प्रॉब्लम क्यों नहीं है? वो पैलेस्टीन नहीं क्या? वो मुसलमान नहीं क्या? वो उन्हें जिनके साथ जब एक एग्रीमेंट हो गया वो उसके साथ रह रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमस की दुकान इसी पे चलती है क्योंकि उन्हें टेररिज्म से ही पैसा मिलता है और उन्हें यही करना है। मुझे बताइए, इजराइल की पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी करीब 500 है, गाजा की 5,500 है, 11 गुना पॉपुलेटेड है गाजा। और अगर वहां कोई रॉकेट आता है या मिसाइल आता, उससे बहुत ज्यादा विनाश होगा बदनसीब अगर वो इजराइल में लैंड करेगा। ये सारे आंकड़े हमस वालों को पता है। तो भाई, आप वहां मिसाइल क्यों छोड़ रहे हैं? अगर आपको कोई दिक्कत है, बात करिए, परेशानी करिए, इंटरनेशनल मीडिएशन की बात करिए। आप जो हमारे वेस्ट बैंक के हैं मोहम्मद असाद साहब, उनको यूज करिए, उनसे मीडिएशन कराइए। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं सर। जो इजराइल को सपोर्ट करता है वो ऑफ कोर्स उनके लिए बात करेगा, जो फलस्तीन को करता है वो उनके फेवर में बात करेंगे। वो उनसे बात करूंगी तो वो कहेंगे कि नहीं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, इजराइल कर रहा है। इजराइल के जो सपोर्टर है वो कहेंगे नहीं। लेकिन मुझे ये बताइए कि इसका हल क्या है? आपको लगता है कि अगर दोनों गलत कर रहे हैं, लेकिन ये कि इसका हल क्या है? कहाँ पे जाके इस चीज को खत्म किया जा सकता है कि लोग पीसफुली रहे? जो क्लैश है इसको रोका कैसे जा सकता है? बिल्कुल, इसका एक तरीका हमारे सामने एग्जांपल है वेस्ट बैंक का। वेस्ट बैंक में पिछले 15 साल से कोई दिक्कत नहीं हो रही, एक गोली भी इधर नहीं चली, एक आदमी इधर उधर नहीं मरा। वेस्ट बैंक वाला मॉडल अगर हम गाजा में इंप्लीमेंट कर ले, अगर वेस्ट बैंक वाले गाजा को भी संभाल ले, इजराइल अपनी जगह, गाजा अपनी जगह, वेस्ट बैंक अपनी जगह, सब खुश रहे, दोस्ती में रहे और लड़ाई झगड़े से रॉकेट चला के, आरजू जी एक चीज मैं गारंटी कह रहा हूं, रॉकेट चला के या मिसाइल चला के कोई जंग नहीं जीती जाएगी। अगर आप रॉकेट एक चलाएंगे इजराइल पे, वो 3 वापस चलाएंगे। और उनकी जैसे यूएस की स्टेटेड पॉलिसी विल नॉट नेगोशिएट विद टेररिस्ट। इजराइल की स्टेटेड, अगर आप हमें एक लगाओ भाई, हम 2 लगाएंगे वापस। तो मुझे बताइए, आपको पता आपकी परिस्थिति क्या, आपको पता आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी पता, आपको पता आपके पास डिफेंस सिस्टम नहीं। मैं एक चीज बोलूंगा आरजू जी, अगर आज इजराइल के पास आयरन ड्रोम ना हो, अगर ये 2,500 रॉकेट सिविलियन एरिया पर, जो जिनका टारगेट सिविलियन एरिया से हमस की, तो अगर ये गिरने लगे, कितने लाखों इजरायली मरते? इसकी भी हमें जांच करनी चाहिए। ये मुझे जो वेस्ट बैंक में मॉडल चल रहा है आरजू जी, उसी को गाजा में इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। इजराइल अपनी जगह है, फलस्तीन अपनी जगह है, रहे, मिल बैठ के रहे, ये रॉकेट वॉकेट बंद करे, पीसफुल सोल्यूशन जो है, पीसफुल नेगोशिएशन सोल्यूशन। मैं नहीं मानता इस कॉन्फ्लिक्ट का कोई मिलिट्री आंसर है। दोस्तों, भारत और इजराइल इस मुद्दे पर एक हैं क्योंकि दोनों देश आपस में तरक्की चाहते हैं और अगर कोई बेवजह उनके ऊपर हमला करेगा तो ये दोनों देशों के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि इंसानी जो एक रूह है वो हमेशा तरक्की के ऊपर जाती है और बाकी सब चीज़ों की इन देशों के लिए कोई अहमियत बिल्कुल है नहीं है।
मिलिट्री आंसर में सिर्फ लोग मरेंगे, उस साइड मरे, इस साइड थोड़े कम मरेंगे, इस साइड थोड़े ज्यादा मरेंगे, फर्क इतना ही पड़ेगा, पर लोग मर रहे हैं। यह है कि असल मसला क्या है, फलस्तीन का मामला क्या है, झगड़े की वजह क्या है। 6% ज़मीन थी यहूदियों के पास, 6%, और अक़वाम मुत्तहिदा ने अमेरिका के ज़ेर असर, जिसके बारे में इकबाल ने कहा था, उस जो पहली तंजीम बनी थी अक़वाम मुत्तहिदा से पहले, उसके बारे में इकबाल ने कहा था, बहर तक़सीम कबूर अंजुमन साख्तन, कब्रें तकसीम करने के लिए एक अंजुमन बनाई गई है। 6% उनकी जगह थी, 50% उनको दे दी, और अब बतदरीज ये सूरत हाल है कि 6% फ़लस्तीनियों के पास है, और वो भी उनसे छीनने की कोशिश की जा रही है। सब जानते हैं कि झगड़ा कैसे शुरू हुआ, और हम सब जानते हैं कि मसला हल क्यों नहीं हो रहा है, इसराइल इतना जारे क्यों होता जा रहा है। उसकी दो वजूहात है, दोनों में अर्ज करता हूँ। बात यह है कि वो मशरक़ी यरूशलेम में जरा का जो इलाका है, उसमें 150 घरों को नोटिस दे दी। ये तो हमने 70-80 साल पहले ख़रीदे थे, 70-80 साल पहले ख़रीदे थे, ये कोई समझ में आने वाली बात है। उस पर झगड़ा शुरू हुआ, उन्होंने मस्जिद अक्सा में पनाह ली। अब ये ख्याल ये था कि मस्जिद में तो दाखिल नहीं, इबादत गाहों में तो नहीं लोग दाखिल होते, और वो मुजाहिरीन थे, वो कोई जंग तो नहीं कर रहे थे, मगर वो मस्जिद अक्सा में जा घुसे, और अमेरिका उनकी हमायत में उठ के खड़ा हो गया। और फ्रांस ने तो यहाँ तक कह दिया कि इनके खिलाफ ये रिटेलिएट कर रहे हैं। रिटेलिएट क्या वो कर रहे हैं, उन्होंने उनकी 94% ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है, एक नाजायज़ रियासत है, और एक बेहिसी है मुसलमानों की, ना कोई अवामी उमंगों का एहतराम है, और सारी दौलत के अंबार के बावजूद ना कोई फ़ौज है। फ़ौज क्या है, जो असला है उसकी मेंटेनेंस नहीं कर सकते, वहाँ तो पाकिस्तानियों को जाके उस असले की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। देखिए मस्जिद अक्सा में जब पहली दफ़ा आग लगाई गई तो उसने क्या कहा था गोल्डा मायर ने, तो आप उठ के खड़े क्यों नहीं होते। ये क्या करारदादें हो रही हैं जी, इमरान खान ने मजम्मत कर दी, शाह महमूद ने मजम्मत कर दी। ओ भाई कोई काम करो, रुदवान ने कहा ना कि मुझ पे दबाव है, हमें उठना पड़ेगा, हमें दाखिल होना पड़ेगा। काम क्या करना पड़ेगा हारून साहब, काम क्या करना पड़ेगा, क्या लफ्ज होता है। वो कहते हैं हमारे इख्तियार में जो हमने कर दिया, आप बताएं काम क्या करना होगा मुसलमानों को। कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। मुसलमान 20-30 बरस तक रोते रहे। तो कोई भी एक समझदार मुल्क पहले हमला नहीं करता है, पर पैलेस्टाइन ने पहले हमला करके अपने लिए मतलब खुद ही बीज बोए हैं। क्यों ना पैलेस्टाइन शांति वार्ता के लिए आगे आए और सारे संसार में अमन चैन हो। भारत माता की जय।